हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज साइंस सर्टिफिकेट अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक अगर मेरे पास एक सिंगल प्लेन मिरर है, अगर एक सिंगल प्लेन मिरर है तो उस प्लेन मिरर से मेरे जो इमेज बन रहे हैं उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे। मतलब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, लेट अस कॉल इट छोटू। तो हमारा छोटू यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसका इमेज मिरर के अंदर बनता है एंड दैट इज वर्चुअल इन नेचर। उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, लेटर इन्वर्जन शो करता है एंड सो ऑन। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो को देख सकते हो, लिंक जो है आई बटन में मैंने पिन करके रख दिया है। बट आज जो हमारा डिस्कशन है वो एक सिंगल प्लेन मिरर ना होते हुए दो प्लेन मिरर्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि दो अगर प्लेन मिरर्स है, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर एंगल पे, अगर दो प्लेन मिरर है एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो उसमें कैसे इमेजेस बनेंगे और कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास अभी देखो, अगर आप तो छोटू है यहाँ पे और ये दो मिरर्स हैं। ये एक मिरर है, मिरर 1 बोलते हैं इसे, ओके, और ये एक मिरर है, मिरर 2 कहते हैं इसे। तो मिरर 1 एंड 2 में उसके इमेजेस मुझे 1 से ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। अभी आप नॉर्मली देखोगे, आप बोलोगे सर 2 मिरर है तो 2 मिरर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए 2 इमेजेस। बट ये रियलिटी में नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन दोनों मिरर को जो रखा है मैंने, उसका एंगल क्या है। उन दोनों मिरर के बीच का जो एंगल होता है, अगर मैंने दो मिरर्स ऐसे ले लिए, ओके, समझो ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, तो उन दोनों को एक पर्टिकुलर एंगल पे मैं रखूंगा, तो वो एंगल कितना है, एंड दैट एंगल इज ए। तो ये क्या है, एंगल बिटवीन टू मिरर्स। सो दिस इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स लिखते हैं, ठीक है, टू प्लेन मिरर्स। तो दो प्लेन मिरर है, अगर मेरे पास दो प्लेन मिरर्स हैं तो ये ए इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, फर्स्ट। सेकेंड चीज मुझे फाइंड आउट करना है कि n कितना होगा। सर ये n क्या है, तो n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म मतलब एंगल के हिसाब से इमेजेस कितने बनेंगे, इमेजेस फॉर्म्ड। तो हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि अगर मेरे पास ए इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, तो उसके बीच में जो एंगल ए की वजह से कितने इमेजेस बनेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो क्या सर इसे फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला है? हाँ जी है। तो फॉर्मूला इज क्वाइट इजी, दैट इज n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन ए माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है। दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ अरेंजमेंट। मतलब आपने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अरेंजमेंट बना दिया है, उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कैसे मिलेंगे, ये चीज़ से आपको पता चल जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें, हम लोग डिफरेंट सेट ऑफ अरेंजमेंट्स ले लें, मतलब हम लोग एक्चुअली एंगल चेंज करें डिफरेंट एंगल पे। जैसे आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है मैंने, ओके, तो इसमें अगर मैं डिफरेंट सेट्स ऑफ व्हाट वी से एंगल्स ले लूँ, तो उसमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो वी आर रेडी विद इट। हम लोग चेक करते हैं एक एक करके कि कितने इमेजेस बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ए को 90 लेता हूँ, फॉर्मूला इज 360 अपॉन ए, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 90। तो 360 अपॉन 90 माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो इससे क्या दिखेगा मुझे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, और 36 अपॉन 9 आ जाएगा। अब जब आप 36 अपॉन 9 करते हो तो दैट इज 4 माइनस 1। तो इसका जो इमेजेस, द नंबर ऑफ इमेजेस जो मिलेगा n के लिए, वो मुझे मिलेगा 3। तो अगर दो मिरर्स परपेंडिकुलरली लगा दूँ अगर मैं, तो नॉर्मली लगता कैसा है कि हमें कि इमेजेस जो बनेंगे उसके 2 ही बनेंगे, बट यहाँ पे बनेंगे कितने, यहाँ पे 3 बनेंगे। सेकेंड वन हम लोग सेकेंड सेट लेते हैं, डेट इज 360 अपॉन 60 माइनस 1। इसके सेट्स को अगर हम लोग चेक करें तो डेट इज 360, फिर 0 0 कट कर दो, 6 6 36, तो 6 माइनस 1। तो इसके नंबर ऑफ इमेजेस कितने मिले, दैट इज 5। नंबर ऑफ इमेजेस 5 बन रहे हैं, मतलब 60 एंगल पे रखूंगा तो 5 इमेजेस दिखेंगे मुझे। सिमिलरली अगर आप 36 दैट इज 360 अपॉन 45 कर दो माइनस 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 8 ज़ा 36 और 360 माइनस 1, दैट विल गिव मी अराउंड 7 इमेजेस। तो यहाँ पे 7 इमेजेस हो जाएंगे। सेम चीज़ अगर मैं 360 अपॉन 30 कर दूँ माइनस 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 1 एंड 3 2 ज़ा, दैट इज 12 माइनस 1, दैट विल गिव मी n इज इक्वल्स टू कितना, n इज इक्वल्स टू 11। सो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ते जा रहे हैं जितना मैं एंगल कम कर रहा हूँ। चलो एक केस ऐसा लेते हैं कि जिसमें एक मिरर दूसरे मिरर से 180 डिग्री पे है, तो इसमें एंगल जो बन जाएगा वो 180 डिग्री बन जाएगा। तो 360 डिग्री अपॉन 180 माइनस 1 विल गिव मी वॉट,
अब यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है, 2 - 1 दैट इज 1। अरे बच्चों नॉर्मल सी लॉजिक है ना, एक ही बनेगा, क्योंकि दोनों एक्चुअली एक सिंगल प्लेन मिरर जैसा काम करेंगे, तो इन दोनों को मिला के जो इमेज बनेगा वो एक ही बनेगा। ओके, तो ये चीज़ जो हो जाएगी ये 180 डिग्री के लिए हो जाएगी। तो ये डिफरेंट सेट्स को लेके मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको कि डिफरेंट सेट्स ऑफ एंगल अगर मैं लूँ बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ सकते हैं। तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे परफॉर्म कर सकते हो। क्या करो कि 2 मिरर्स आप लोग ले लो, जैसे कि यहाँ पे एक मिरर ले लिया आपने और एक 90 डिग्री पे एक और मिरर लगा दिया, और यहाँ पे बीच में कोई एक टॉय रख दो और चेक करने की कोशिश करो उसमें इमेजेस कितने बन रहे हैं। तो आपके इमेजेस बनेंगे 3। कितने बनेंगे सर? इमेजेस बनेंगे 3, यहाँ पे आप देख सकते हो। सिमिलरली आप उसका एंगल और कम कर दो, 5 बन जाएंगे 60 पे, 45 पे 7 बन जाएंगे, और जो आपका व्हाट पे से 30 डिग्री पे होगा वो 11 बनेगा। अब यहाँ पे आप गिन नहीं पाओगे, बहुत छोटा एंगल हो जाएगा, फिर भी 11 बनेंगे। अगर दोनों को साथ में रख दो तो एक प्लेन मिरर जैसा बिहेव करेगा ऐसा, तो ये हो जाएगा 1। ये नॉर्मली आपका ऐसे ही होता है। अब बोलते हैं बच्चे सर नहीं, फिर अगर 2 मिरर्स के बीच में एंगल ही नहीं है, दोनों पैरेलल से, अगर ये एक ऐसा है और ये भी पैरेलल है इससे, ये दोनों पैरेलल मिरर्स है, तो क्या होगा इस केस में? तो दोनों के डिफरेंट सेट्स ऑफ इमेजेस बनेंगे, यहाँ पे अलग बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा, तो दोनों के डिफरेंट सेट ऑफ इमेजेस बनेंगे। ठीक है, बिकॉज इनके बीच में एंगल 0 है। एंगल 0 होने की वजह से उनके बीच में कोई भी टाइप का रिलेशन ही नहीं बनता। तो आई होप ये जो नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करना है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया आप सबके लिए। तो ये आप लोग अपने घर पे अपने नोट्स में भी ट्राई कर सकते हो और इवन इसके प्रैक्टिकल्स को भी परफॉर्म कर सकते हो। हेलो, वेलकम बैक। सो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन देख लेते हैं और समझते हैं कि सच में अगर मेरे पास 2 मिरर्स है तो नंबर ऑफ इमेजेस उसके एंगल से डिपेंडेंट है या नहीं। ओके, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके लिए मेरे पास ये वाला एक मिरर है, दैट इज वार्डरोब मिरर, और एक छोटा सा एक अलग से मिरर कट किया गया है वो है, और एक ऑब्जेक्ट है। सो लेट्स सी इस ऑब्जेक्ट के जो इमेजेस बनते हैं वो एंगल पे डिपेंड करते हैं या नहीं, और करते हैं तो कितने नंबर्स आ रहे हैं। ओके, ऐसे कुछ बैठ के आपको फिजिक्स से नहीं करना, घर पे अगर मिरर्स अवेलेबल है तो उससे भी आप कर सकते हो इसे। चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 मिरर्स है, एक जो वार्डरोब में लगा हुआ है और एक जो मैंने हाथ में पकड़ा है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब लेट्स सी अगर 2 मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इमेजेस कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट इमेज है जो कि सामने दिख रहा है, सेकंड में वो मेरा सेकंड इमेज है, एंड ये मेरा जो बन जाता है ये मेरा थर्ड इमेज बन रहा है। डैट मीन्स मुझे 2 मिरर्स से 3 इमेजेस देखने मिल रहे हैं जबकि ऑब्जेक्ट एक ही है, राइट। तो ये एंगल 90 डिग्री के लिए। एंगल जैसे ही मैं चेंज करता हूँ आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ इमेजेस भी चेंज हो रहे हैं एज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो यहाँ पे मैंने एंगल कम कर दिया और आप अभी देख सकते हो जो इमेजेस का नंबर है वो टोटल हो जा रहे हैं 5। तो 5 नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे बन रहे हैं, राइट। तो गिन लेते हैं चलो एक बार, 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो कि इसके जो टोटल इमेजेस आ रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की वजह से वो आ रहे हैं 5। दैट मीन्स इसके बीच में कोई एक एंगल ऐसा है जिसमें नंबर 5 इमेजेस बनते हैं, और ये मैंने आपको टेबल में बता दिया है। तो आप कमेंट में लिख सकते हो कितने एंगल्स हो चुके हैं। सिमिलरली इसका एंगल जैसे भी मैं थोड़ा भी चेंज करता हूँ, मतलब एंगल को कम कर दूँ या बढ़ा दूँ, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस कम या ज़्यादा होने लगेंगे। और यही हम लोगों ने टेबल में वहाँ पे देखा था और यहाँ पे हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया है। सो मेरे हिसाब से ये भी जो चीज़ें मैंने समझाई है आपको समझ में आया होगा। तो हल की तरफ से आप सबको बाय बाय, और हल के लिए 1 लाइक बनता है। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। दिस अक्षय पता साइनिंग ऑफ। बाय बाय।